नमस्ते बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का, वो है 10th नंबर का यूनिट आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मीनिंग क्या होता है? डिजास्टर मीनिंग होता है कोई आपत्ति। देखिए, ये मैन मेड भी हो सकती है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये कोई कंसेप्ट वाला टॉपिक नहीं कि कंसेप्ट है इसमें, और आपको जैसे हमने प्रीवियस इसमें देखा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखा या फिर हीट देखा, उसमें कंसेप्ट है, तो वो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे जो है वो समझा के दिए। पर ये थेरोटिकल चैप्टर है, तो थेरोटिकल है तो व्हाइट बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट इसको ऐसा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है आपको धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा। देखिए, जो चीज़ें समझाने वाली होती है वो मैं समझा के देने वाला हूँ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में यानी क्या होता है, जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं और एक होता है मैन मेड, जिसको हम आर्टिफिशियल डिजास्टर भी बोलते हैं। देखिए, नेचुरल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ब्रिज जो है वो गिर गया, या कोई अटैक हो गया, किसी ने किसी पे अटैक किया। जैसे यहाँ पे आपको कुछ जो है 26/11 का जो अटैक था, तो कुछ ऐसे पेपर के जो है वो आर्टिकल्स लिए हैं और इसमें से आपको गेस करना है कि कौन सा मैनमेड है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो ये आपको देखना है। मैनमेड का मीनिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हमने हमारी वजह से वो डिजास्टर हुआ है। डिजास्टर यानी कोई आपत्ति आई। अगर मान के चलो कि कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने की रीजन क्या होता है, मैनमेड होता है जनरली। क्यों? क्योंकि वो मैनमेड की, अगर मान के चलो कि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ब्रिज अगर गिर जाता है, तो ब्रिज वगैरह क्यों गिरता है, क्योंकि उसको जब बनाया गया तो उसको अच्छी तरीके से प्रिकॉशन नहीं लिया गया और उसकी वजह से वो ब्रिज गिरा। अगर कोई अटैक होता है, यहाँ पे आपको 26/11 का अटैक दिया, तो ये क्या है, मैनमेड है, आर्टिफिशियल है। कोई अगर प्लेन वगैरह है वो अगर कोलैप्स हो जाता है, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है या फिर नेचुरल भी हो सकता है। मान के चलो कि आर्टिफिशियल क्यों होगा, कि जो पायलट है उसकी कोई अगर ये हो गई, उसका अगर कोई कंफ्यूजन हो गया, कोई अगर उससे मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से अगर वो एरोप्लेन अगर कोलैप्स होता है, तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। पर अगर वेदर अच्छा नहीं है, कुछ वेदर में अगर प्रॉब्लम हो गया, क्लाइमेट अगर वहां पे चेंज हो गया, तो उसकी वजह से अगर वो कोलैप्स होता है, तो उसको हम नेचुरल डिजास्टर बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो आपको जो है वो बहुत इजी है। अगर मान के यहाँ पे लिखा है वर्धा वादळ से चेन्नई थैमान, तो अगर कोई सुनामी आता है, कोई स्टॉर्म आता है, वादळ आता है, तो वो क्या होगा, वो नेचुरल डिजास्टर होगा। ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय लाइटनिंग। देखिए, लाइटनिंग यानी जो बिजली गिरती है, तो क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देखा। आपको कमेंट में बताना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में वो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट था वो हम घर पे लगाते हैं, जिसकी वजह से लाइटनिंग से जो है वो बचा जा सकता है। तो नेचुरल डिजास्टर्स को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ हद तक, और आर्टिफिशियल को भी हम जो है वो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हम व्हीकल्स वगैरह है वो अगर संभाल के चलाए, तो हम उसको भी जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द बर्न्स ऑन द फॉर्म ऑन गेटिंग द वॉश्ड अवे फ्रॉम। देखिए, जो जमीन होती है, जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है, एग्रीकल्चर यानी जहाँ पे खेती वगैरह की जाती है, तो वहाँ पे ऐसे पानी को रोकने के लिए बंधारे किए जाते हैं। तो पानी अगर बह के चला जाएगा, तो इसके साथ जो सॉइल होती है, अब सॉइल पे जो है वो फर्टिलिटी डिपेंड होती है, तो सॉइल की जो है वो बह के चली जाती है। और सॉइल अगर बह के चली जाएगी, तो होता क्या है कि जो उसकी फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो साइड में बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं या कोई ग्रासेस लगा सकते हैं, कि जिसकी वजह से वो सॉइल जो है वो बह के ना चली जाए, तो हम ये कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। वाई डू यू एक्सपीरियंस वाटर स्कैरसिटी। देखिए, पानी की कमतरता हम क्यों महसूस करते हैं? देखिए, इसके क्या रीजंस होते हैं। एक तो पानी की कमतरता नेचुरल वजह से, बारिश अगर कम हो गई तो वाटर स्कैरसिटी क्रिएट हो सकती है। या आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें, तो हम अगर पानी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे, तो भी वाटर स्कैरसिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो दोनों चीजें हैं। ठीक है। वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर। हम दो प्रकार के डिजास्टर पढ़ते हैं, नेमली मैनमेड, मैनमेड यानी आर्टिफिशियल जो हमारी वजह से होता है, और एक होता है नेचुरल डिजास्टर। ठीक है। इनटू विच टू कैटेगरी डू द डिजास्टर शोन इन द न्यूज आइटम्स अबव फॉर। तो ये जो आपको पेपर की ये दिखा है, देखिए, ट्रक अपघातात तिघांचा मृत्यू, अब इसको ये लिया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, क्योंकि ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। सुनामी दिखा है, तो सुनामी क्या है, नेचुरल है। 26/11 का जो डिजास्टर है वो मैनमेड है। महाड ब्रिज कोलैप्स, अब ब्रिज क्यों कोलैप्स होता है, क्योंकि उसको बनाते वक्त ये नहीं लिया, तो आर्टिफिशियल है। तो आप इसको देख लेना। ठीक है, बहुत ईजी है। नेचुरल डिजास्टर सच एज फेमिना, फेमिना यानी दुष्काल, वाटर का दुष्काल या फूड का दुष्काल गिर जाता है। दुष्काल यानी फूड नहीं मिलता खाने के लिए, पीने को पानी नहीं मिलता, इसको फेमिनी बोला जाता है। नेचुरल डिजास्टर वो है। लाइटनिंग स्ट्राइक, अब लाइटनिंग जो होता है, बिजली होता है, वो भी क्या है, नेचुरल है, क्योंकि हम तो उसको कर नहीं रहे हैं।
क्लाउड बर्स्ट, कभी कभी जो है वो बादल फट जाता है, वो भी नेचुरल है। स्टॉर्म, जो वादळ वगैरह आता है, ETC ऑकर ड्यू टू द चेंज इन वेदर, तो ये सारे क्यों होते हैं, ये नेचुरल डिजास्टर है। होते क्यों है, क्योंकि वेदर जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, हमारा कोई हाथ नहीं होता। वैसे इनडायरेक्टली हमारा हाथ होता है, हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें, पर हम उसको जो है वो कंसीडर नहीं करते। हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है ये नेचुरली हो रही है और इसीलिए इसको नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टी को लॉस होता है। प्रॉपर्टी यानी जो भी कोई चीज़ें हैं, कोई बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, बिल्डिंग्स को कुछ नुकसान हो सकता है, या फिर जो भी कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्टैच्यू होते हैं, उसको कुछ नुकसान हो सकता है, तो प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है इन सच ए नेचुरल कैलामिटीज। Who is the held responsibility for that? What can we do for the? देखिए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, तो हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और हम इसको जो है वो कैसे डील्स करें इस लॉसेस के साथ। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे पोल्यूशन कम करना है, जो पानी है उसको बचा के जो है वो रखना है, पानी की जो है वो इम्पोर्टेंस को हमें जानना है। उसके बाद जो फूड्स होता है उसकी भी स्कैरेसिटी हो सकती है, तो उसको भी संभाल के यूज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम अच्छी तरीके से, हम नेचर से हमारा एक अगर अच्छा बॉन्डिंग रखेंगे, तो जो नेचुरल कैलामिटीज़ है वो भी कम होने के लिए मदद होगी, और आर्टिफिशियल जो कैलामिटीज़ होती है, डिजास्टर होते हैं, तो वो भी कम होने के लिए जो है वो मदद होगी। तो आपको ओवरव्यू इंट्रोडक्शन समझ में आया कि डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर यानी क्या होता है, कोई भी आपत्ति, जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोई एक्सीडेंट्स हो गए, तो ये जो है वो डिजास्टर, इसको मैनेज कैसे करना है। तो अगर हम नेचर के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं, अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो नेचुरल कैलामिटीज, देखिए ये नेचुरल कैलामिटीज हो क्यों रही है। अब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, तो अर्थक्वेक हम बोर यानी जो पानी के लिए जो बोर है वो 200 300 300 400 400 फुट जा रही है, तो इसकी वजह से भी जो है वो अर्थ पे कुछ ना कुछ, सारे लोग अगर इतना बोर करेंगे या इतनी खुदाई करेंगे, माइनिंग करेंगे, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक के प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर हम नेचर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं, नेचर के फेवर में अगर हमारा रोल होता है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से वेदर चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हम जो है वो अगर ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करते हैं, अच्छी तरीके से बॉन्डिंग रखते हैं, तो हम जो है वो नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर को जो है वो डील्स कर सकते हैं, जिसको साथ जो है वो अच्छी तरीके से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है फेमिना, तो वो यानी दुष्काल होता है, तो वो हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। आज के इसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, नेक्स्ट इसमें हम जो है वो बाकी के टॉपिक जो है धीरे धीरे कवर करेंगे। आज का वीडियो बच्चों अच्छा लगे, समझ में आए तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।